परमेश्वर के तुल्य बनने का सपना देखने वाला शैतान पृथ्वी नाम के एक छोटे से ग्रह पर पटक दिया गया। शैतान ने सेम टू सेम वैसा ही सोचकर इंसान के साथ व्यवहार किया। लोग आ रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यूहन्ना प्रचार कर रहा है कि अभी भी कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा गया है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाएगा। ये सब हो रहा था। योजनाएं पूरी हुई, समय पूरा हुआ। अंतिम आदम पृथ्वी पर पैदा हुआ। पापी की जगह नरक है, अधोलोक है, कि वो परमेश्वर होते हुए भी नरक में चला गया। हेलो, जय मसीह की। और हम पिछले बार बात कर रहे थे कि एक अदृश्य लड़ाई यहाँ पे चल रही है और इस लड़ाई में बहुत सारी चीजें हुई। हमने देखा एक स्वर्गदूत स्वर्ग से गिरा दिया गया जो कि बहुत सामर्थी था और सुंदर था, लूसीफर नाम से। और हमने उस पूरे इतिहास को देखा और ये हमारे जानने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक वो चीज है जो हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही विश्वासी को जाननी चाहिए। और ये आत्मिक दुनिया का, आत्मिक क्षेत्र का एक इतिहास है जो हम जानने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं। आज हम उसके आगे की कुछ बात करते हैं कि जब ये सब चीजें हो गई हैं और जब हमने देखा कि शैतान गिरा दिया गया और आदम को जो अधिकार मिला था, वो अधिकार किस प्रकार से हवा को बहका करके उस फल को उनको खिला करके और उनके द्वारा जो वो अधिकार किस प्रकार से शैतान ने छीन लिया। अब उसके आगे जब परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के वंश और तेरे बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, तो शैतान को समझ में आया नहीं ये बात कि ये क्या बात हो रही है और इसका वंश क्या है और ये सब बातें क्यों। लेकिन मानव जाति ने इसका बहुत बहुत नुकसान उठाया। आप याद करें, जब मूसा पैदा हुआ तब किस प्रकार से बच्चों को मारा गया, जब यीशु मसीह पैदा हुए तब किस प्रकार से बच्चों को मारा गया। और शैतान कहीं ना कहीं समझ रहा था कि कोई ना कोई तो पैदा होगा जो मेरे लिए हानिकारक होगा। और पूरे इतिहास में शैतान गर्भवती स्त्रियों और नवजात बच्चों का विरोधी रहा है। ये मानव जाति में ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी घटित हुई हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनने का सपना देखने वाला शैतान पृथ्वी नाम के एक छोटे से ग्रह पर पटक दिया गया और उसने आदम से वो डोमिनियन पावर, राज्य करने का अधिकार छीन लिया और इस प्रकार से वो इस पृथ्वी नामक ग्रह का, संसार का राजा बन बैठा। और वो है, बाइबल इसके बारे में बताती है, ये सत्य है। परमेश्वर द्वारा आदम को दिए गए सारे अधिकार शैतान के पास है। लगभग 4000 साल तक शैतान ने एक छत्र राज किया। उसने बीमारी, आंसू, लड़ाई, हत्या, व्यभिचार और न जाने क्या क्या करके लोगों को दुखी किया। और जब लोग मरते हैं ना, इन दुखों के कारण से, कैंसर के कारण से, गंभीर बीमारियों के कारण से, जब लहू बहते हैं, लड़ाइयां होती हैं, परिवार टूटते हैं, तब शैतान खुश होता है, अट्टहास लगाता है, वो हंसता है, वो क्योंकि वो परमेश्वर की बनाई हुई सुंदर सृष्टि को नाश करके खुश होता है। जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जब शैतान ने उसे देखा तब उसने देखा कि ये तो बिल्कुल परमेश्वर के जैसे दिखता है। और जिस परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से निकाला, आप सोचिए, वो जब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए इंसान को देखता है तो उसको कितना गुस्सा आता होगा उस इंसान के ऊपर। अपने शत्रु के स्वरूप को वो देख रहा था, अपने शत्रु परमेश्वर के स्वरूप को
वो जब देखता है तो उससे बदला लेने की वो कोशिश करता है और उसको दुखी देख करके वो खुश होता है। आप सोच सकते हैं शैतान ने 4000 साल तक किस प्रकार से राज्य किया। और आपको मैं बताऊं, उस समय के धार्मिक अगुए वो भी शैतान के अधीन में थे। सारी मानव जाति, जो भी धार्मिक अगुए थे, जो भी सब लोग, जो भी बड़े बड़े लोग हुए, वो सब शैतान के अधीन में थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है समय पूरा हुआ। गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय और 4 और 5 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। ये जो स्त्री का बीज जो पैदा हुआ, जो स्त्री से जो पैदा हुआ, तो स्वर्गदूत एक खुशी का संदेश लेकर इस संसार में, इस धरती पर आए। जब आप उसको लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो कहते हैं, दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही है वो जो जीत दिलाने वाला है, यही है वो जो छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। ये परमेश्वर की एक अद्भुत योजना संसार को छुटकारे के लिए प्रकट हुई। योजनाएं पूरी हुई, समय पूरा हुआ, अंतिम आदम पृथ्वी पर पैदा हुआ। उसके पहले जितने हुए वो आदम से पैदा हुए, लेकिन अब जो यीशु मसीह आया, इसके बारे में बाइबल कहती है वो अंतिम आदम। खैर वो अलग बात है, लेकिन अंतिम आदम पृथ्वी पर पैदा हुआ और पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी से उसने जन्म लिया। हालेलुया। शैतान ने राजा हेरोद के द्वारा यीशु को मारने की योजना बनाई। आपको पता है, जब वो कुंवारी से जन्म रहा था तब कुछ लोग ढूंढते ढूंढते आए और आकर के कहा कि जो राजा पैदा होने वाला वो कहाँ है। और उन्होंने जाकर के उसी महल में पूछ लिया हेरोद राजा को। तो राजा ने बोला कि ये कौन राजा पैदा हो रहा है, और उसने ढूंढवाया और बोला कि कोई नहीं मिला। और आपको पता है ना, सपने में यूसुफ को मिला कि राजा इसको मारने के लिए है, तो तू इसको लेकर निकल जा। और जब उसने नहीं पाया बच्चे को, तब उसने पूरे बच्चों को मरवा दिया। एक बहुत बड़ा हाहाकार वहां पे हो गया। लेकिन यीशु मसीह का जन्म वहां पे हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने लगा, तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया और कहा कि यही है वो मेमना जो जगत के पापों को उठा के ले जाता है। और उसके बारे में गवाही दी गई और वहां पे लिखा है कि जब वो बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो पवित्र आत्मा लाइक ए डॉव उसके ऊपर उतरा और एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जब ये सब चीजें हुई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जब गवाही दी कि जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए कहा है, उसी ने कहा कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरे वो ही मसीह है। और यूहन्ना ने गवाही दी कि यही मसीह है, जगत का पापों को उठाने वाला मेमना यही है। और उसी समय स्वर्ग से एक भविष्यवाणी हुई। वहां पे इस संसार का राजा खड़ा हुआ था, क्योंकि यूहन्ना के दिनों में जो कुछ हो रहा था वो सब ऐसा था कि किसी से भी छुपा हुआ नहीं था। तो शैतान उससे अनजान कैसे रह सकता है? उसको कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ न कुछ तो परमेश्वर यहां पे करने जा रहा है। तो ये शैतान वहां पे था और वो सब चीजों को देख रहा था। लोग आ रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यूहन्ना प्रचार कर रहा है कि अभी भी कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा गया है, जो फल अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाएगा। ये सब हो रहा था, शैतान वहां पे मंडरा रहा था। लेकिन एक दिन जब यीशु मसीह वहां पे बपतिस्मा लेने आया, वो जागरूक हो गया, वो सतर्क हो गया। और जैसे ही भविष्यवाणी हुई, उसने पहचान लिया यही है वो मेरा टारगेट। अब मुझे मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर लगाना है। और उसी दिन से, जिस दिन से यीशु का बपतिस्मा हुआ, उस दिन से शैतान ने यीशु मसीह को पहचान लिया। यही है वो मेमना, यही है मेरा टारगेट, मुझे इसी को मारना है।
और ये बात है जिससे शैतान ने यह ठाना कि मेरी लड़ाई वास्तव में इससे है। और यीशु आत्मा के चलाए, वहां पे लिखा है, जंगल में चला गया और 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली। और जब लौटा तो शैतान ने उसको गिराने की सोची। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 13 पद में वहां पे लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 13। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। शैतान को मालूम है, क्योंकि भविष्यवाणी उसने सुनी है, क्योंकि यूहन्ना की गवाही उसने सुनी है। अब लड़ाई शुरू हो रही है यीशु मसीह से शैतान की, और वो उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। शैतान को मालूम है कि ये बंदा जो आया है यीशु नाम का, ये क्यों आया है। वो समझ गया था कि अब यह अधिकार, ये साम्राज्य मेरे से लेने के लिए आया है, लेकिन वो उसे वहां फंसाने की कोशिश कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेरी बातों में आ जाए। जैसे हवा आई थी, वैसे अगर ये मेरी बातों में आ गया तो मैं ही राजा रहूंगा और साम्राज्य इसको मैं दूंगा नहीं। तो यहां पे ये एक वॉर जो चल रहा है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए कि ये है क्या, ये क्यों हो रहा है आपके जीवन में और हमारे जीवन में, ये सब बातें क्यों हो रही हैं। ये सब आपको समझ में आएगा जब आप इन बातों को समझ पाओगे कि ये हो क्या रहा है। आगे देखिएगा, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान इस बात को जानता है, लेकिन वो बार बार इस बात को बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए वो चला गया। आपको समझ में आया यहां पे क्या हुआ? यहां पे शैतान यीशु मसीह को अपनी बातों में फंसाकर और उसे गिराने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये राज्य जो उसने आदम से छीना था, जो अधिकार उसने आदम से छीना था, ये उसके पास बना रहे। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और उसने शैतान को अंगुली रखने की भी जगह नहीं दी। और यहां पे लिखा है, शैतान कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उससे दूर चला गया। 30 साल की उम्र तक यीशु ने शैतान के सताए हुए लोगों को देखा, किंतु अब वह उन्हें छुड़ा रहा था। यहां पे देखा आपने, 4 अध्याय जब शुरू होता है वहां से निकलकर, और जैसे ही 14वां पद आता है, 1 से 13 तक हमने पढ़ा, 14वां पद में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। सो ये सब बातें यीशु मसीह इसलिए कह रहा है। 30 साल तक उसने पूरी दुनिया को, लोगों को
देखा कि वो शैतान किस प्रकार से उन्हें सता रहा है। लोग बीमारियों में पड़े मर रहे हैं, लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, नशे के शिकार लोग हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। यीशु मसीह ने 30 साल तक लोगों के आंसुओं को देखा। यीशु मसीह ने 30 साल तक लहूओं को देखा। यीशु मसीह ने 30 साल तक हत्याओं को देखा। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आराधनालय में आए, और आराधनालय में जब वो आए तो वहां पे आकर उन्होंने बीमारों को चंगा करना शुरू किया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बीमारी शैतान की ओर से है। और जैसे यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा करना शुरू किया, शैतान तिलमिला गया। मतलब उसका साम्राज्य को अब यीशु मसीह तहस नहस कर रहा है। गंदी आत्माएं लोगों के जीवन के ऊपर है, लेकिन जैसे वो यीशु मसीह को देखती हैं, चिल्लाती हुई भाग जाती है। शैतान देख रहा है, ये क्या हुआ? मेरे दूत कैसे घबरा रहे हैं, मेरी भेजी हुई बीमारियां कैसे लौट रही हैं। अब शैतान को समझ में आ गया कि असली लड़ाई अब शुरू हो रही है। और यीशु मसीह ने कंगालों को सुसमाचार सुनाना शुरू किया, सताए हुओं को छुड़ाना शुरू किया, और ये खुला युद्ध अब चालू हो गया। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी भेजा कि तुम भी जाओ, और जिन नगरों में यीशु मसीह जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके भेजा, और कहा कि जाओ और उस गांव के, शहर के बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, और कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। इसका मतलब बीमारों को चंगा करना परमेश्वर का राज्य का चिन्ह है। दुष्ट आत्माओं को निकालना परमेश्वर का राज्य का चिन्ह है। इसका मतलब बीमारी परमेश्वर का राज्य नहीं है। दुष्ट आत्माएं जहां हैं वहां परमेश्वर का राज्य नहीं है। सो ये 2 साम्राज्यों की लड़ाई वहां पे शुरू हो गई, अंधकार का साम्राज्य और उजियाले का साम्राज्य, शैतान का साम्राज्य और परमेश्वर का साम्राज्य। यहां से यीशु ने सेवकाई शुरू की और शैतान ने लोगों को बहकाया। आप जब सुसमाचार पढ़ेंगे, शैतान ने लोगों को बहकाया और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। लगभग 3.5 साल बाद यीशु ने हमारे बीते हुए पापों को, हमारे वर्तमान के पापों को, और जो पाप हम भविष्य में करें उन सब पापों को अपने ऊपर लिया, और वो खुद, बाइबल कहती है, वो खुद हमारे लिए पाप बन गए और क्रूस पे मर गए। शैतान बड़ा खुश हो रहा था। उसने परमेश्वर के पुत्र को हरा जो दिया क्रूस के ऊपर। और स्वर्गदूत संदेश लेकर स्वर्ग में गए, और परमेश्वर को, आप कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा। देखिए वहां पे पर्दा फट गया है और कुछ अंधकार हो गया है, और लोग चिल्ला रहे हैं, और कुछ भूई डोल हुए हैं, कुछ भूकंप वहां पे आए हैं, कुछ गड़बड़ हुई है। यीशु मसीह ने बड़ी जोर से पुकार करके कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 46 पद। यीशु मसीह का जीवन समाप्त हो गया। इस कहानी को अगर यहां तक देखें, सिर्फ यहीं तक, तो शैतान जीत गया, यीशु मसीह हार गया। स्वर्गदूत, जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं अभी कहूं तो स्वर्गदूत लड़ाई करने के लिए आ जाएं, और हमेशा यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए। मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने किए। लेकिन पूरे जगत के पाप जब उस पर आए तो शैतान के लिए उसको मारना बहुत आसान हो गया, और उसने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया। जो बेटा कभी अपने पापा से अलग नहीं हुआ था, त्रिएक परमेश्वर का एक अंश
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में से पुत्र जब क्रूस पे था, पूरे जगत के पाप जब उसके ऊपर थे, तब पहली बार उसने उस चीज को सहा और कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली बार वो अपने पिता की उपस्थिति से अलग हुआ। पहली बार त्रिएक परमेश्वर का एक अंश परमेश्वर से अलग निकल गया। परमेश्वर अधूरा हो गया। अब वो त्रिएक परमेश्वर नहीं है, उसके दो अंश एक जगह है और एक अंश निकल करके चला गया। और वो कहां गया? बाइबल हमें बताती है कि वो अंधकार में, नरक में है, जिसको हेड्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अधोलोक, वहां पे वो चला गया। क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ कैसे रह सकता है? पापी की जगह नरक है, अधोलोक है। और यीशु मसीह के ऊपर जब पूरे संसार के सब प्रकार के पाप, भूत, वर्तमान और भविष्य के पाप जब उस पर आए, तो वो इतना पापी हो गया कि वो परमेश्वर होते हुए भी नरक में चला गया। और शैतान बड़ा खुश हुआ। शैतान बहुत ही खुश हुआ। आप समझ सकते हैं कि वो कितना खुश हुआ होगा। ये कहानी सिर्फ यीशु मसीह की कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरी कहानी है। यीशु मसीह का पहचाना जाना और उसके बाद से उसका प्रचार किया जाना और उसकी शिक्षाएं और उसके बाद क्रूस पे मृत्यु, ये आपके और मेरे लिए सब कुछ हुआ। परमेश्वर की एक योजना थी कि किस प्रकार से इस मानव जाति को इस शैतान के चंगुल से बचाया जाए। एक व्यक्ति की गलती से जब अधिकार और साम्राज्य शैतान के पास चला गया, तो आप सोचिए परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य को किस तरह से टॉर्चर करता रहा। मैं आज के युग की बात नहीं कर रहा हूं, आज परिस्थिति अलग है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ क्रूस तक की। आदम के अधिकार शैतान के पास जाने से लेकर क्रूस तक, शैतान को रोकने वाला कोई नहीं था। उसने एक छत्र राज किया है, उसकी सामर्थ्य सर्वोपरि रही है। कोई उसको टोक नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। वो अनस्टॉपेबल था। वो एकमात्र राजा था इस संसार का। उसने जैसा चाहा वैसा मनुष्य जाति के साथ खेल खेला, जैसा चाहा वैसा। आपको मालूम है, जब किसी बुरे व्यक्ति का पुतला जलाते हैं तो लोग उसको उसी तरह से घृणा करते हैं उस पुतले से, जैसे कि वो गलत आदमी से घृणा करते हैं, और वही सोचकर उसके साथ उसको जला देते हैं, उसको पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं उस पुतले की। शैतान ने सेम टू सेम वैसा ही सोचकर इंसान के साथ व्यवहार किया। आप सोचो, जिस अधिकार को शैतान लेना चाहता था, वो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, आदम को दिया, और शैतान ने उसे छीन लिया। उसको चाहा हुआ मिल गया। लेकिन परमेश्वर ने जब कहा ना कि स्त्री के वंश और तेरे बीच में मैं बैर पैदा करूंगा, तब उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो बात है, मुझे इस शैतान को इस मनुष्य को दबा के रखना पड़ेगा। और उसने लगभग 4000 साल तक मनुष्य जाति के साथ वैसा ही किया जैसा उसने चाहा। बुरी तरह से टॉर्चर करके रखा, बुरी तरह से। एक एक व्यक्ति के अंदर बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह वहां पे गए, गेरासेनियों के प्रदेश में जब जा रहे थे, तो वहां पे लिखा है कि जब वो पुरुष जो शमशान घाट में रहता था, कब्रिस्तान में रहता था, और जो कभी किसी के वश में नहीं आया, लोगों ने सांकड़ों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सांकड़ों को तुड़ा करके भाग जाता था। और यीशु मसीह ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा कि हम सेना है, क्योंकि हम बहुत सारी हैं। आप सोचो, शैतान ने कितना बुरा हाल मानव जाति का किया है। उसने पिता को पुत्र से लड़ा दिया, पत्नी को पति से अलग कर दिया, उसने बेटियों के साथ व्यभिचार करवाया, उसने कुल में बैर पैदा कर दिया,
वो खून को देखकर खुश होता है, और लोग अनजाने में जब अंधेरे में उसकी पूजा करते हैं तब वो खुश होता है। उसने चाहे जैसा चाहा वैसा मानव जाति के साथ व्यवहार किया, और यह बहुत बुरा था। वो समय मैं कहता हूं बहुत बहुत बुरा था। वो अंधकार का युग था। उस युग में सिर्फ और सिर्फ शैतान राजा था। यहां पे कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी लेकिन युद्ध शैतान जीत चुका था, क्योंकि आदम के अधिकार को जो परमेश्वर ने आदम को दिया था वो उसने छीन लिया था। तो विजेता शैतान था। और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह की मृत्यु तक वो बिल्कुल से एक क्रूर राजा था, क्रूर राजा। और उसने यीशु मसीह पर भी दया नहीं खाई। आप सोच सकते हैं यीशु मसीह को कितनी भयानक मौत मारा गया। जब 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 उसे कोड़े मारे गए, जब उसके सिर मुंह पर थूका गया, और उसे पता, उस शैतान को पता है कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, त्रिएक परमेश्वर का एक अंश है। आप सोचो उसने कितना गुस्से से यीशु मसीह को मारा होगा। जब उसे पता चला कि ये त्रिएक परमेश्वर का एक रूप है, ये परमेश्वर है और ये धरती पर आया है, तो आप सोचो उसने कैसा बदला लिया होगा। उसने यीशु मसीह के साथ क्या क्या नहीं किया होगा, कहां कहां उसे नहीं मारा होगा, कहां कहां उसके शरीर को नहीं तोड़ा होगा। उसने अपना पूरा क्रोध यीशु मसीह के ऊपर निकाला होगा। अपना पूरे क्रोध में आकर उसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया होगा। गतसमनी के बगीचे में जब यीशु मसीह उस दर्द को फील कर रहे थे, तो वहां पे लिखा है कि उसका पसीना लहू की बूंदों के समान टपक रहा था। आप सोचो ये जो क्रूस है ये इतना आसान नहीं था, ये बहुत दर्द से भरा था। शैतान अपना पूरा गुस्सा पूरी मानव जाति के ऊपर जो उसे गुस्सा था, परमेश्वर पर जो उसे गुस्सा था, वो पूरा गुस्सा उसने यीशु मसीह पर उतारा था, पूरा गुस्सा। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए। और यहां तक जब हम इस स्टोरी को देखते हैं तो परमेश्वर का पुत्र जो इस संसार में आया वो हार गया, और शैतान वहां पे खुश हो रहा है। और स्वर्गदूत जो उस समय यीशु मसीह के आसपास थे, और वहां पे जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तब जो वहां पे थे वो स्वर्गदूत, मुझे लगता है कि वो संदेश लेकर के स्वर्ग में गए। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में आया तो स्वर्गदूत स्वर्ग से इस संसार में एक संदेश लेकर के आए कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता आया है। लेकिन स्वर्गदूतों को मालूम नहीं ना ये कहानी क्या हो रही है। तो जैसे यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया तो यही स्वर्गदूत स्वर्ग में गए और जाकर के कहा, आपका बेटा मारा गया, हमारा राजा मारा गया, हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता मारा गया। आप कल्पना करिए ऐसा हुआ होगा, मैं ऐसा सोचता हूं। हालेलुया। हम इसे कंटिन्यू करेंगे, आप देखिएगा आगे क्या हुआ। और ये मेरी और आपकी कहानी है, ये यीशु मसीह की जो कहानी है ये मेरी और आपकी कहानी है, ये इस संसार की कहानी है। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन, और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है, और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ
जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।